जमावड़ा पहले ही कर लिया गया था। तमाम जो पार्टी के विधायक हैं या गठबंधन के तमाम दलों के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर ली गई थी। मैंने पहले भी बताया, आपने भी चर्चा की समीर, कि किस तरीके से किन किन प्लान पे जो ऑप्शंस क्या क्या उनके पास बने हुए हैं उन तमाम ऑप्शंस पे विचार कर लिया गया है। लेकिन एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे राज्यपाल, उसके बाद से राजभवन पहुंचते हैं, किस तरीके से वो खुलासा करते हैं जो सीलबंद लिफाफा उनको मिला है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, क्या इस तरह क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन 2 से ढाई बजे तक ये बता दिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है। राज्यपाल के मार्फत ये जो दोनों दल हैं, राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की थी और उसके बाद से दोनों जो पक्ष हैं उनकी सुनवाई चुनाव आयोग में पूरी कर ली गई। चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपना फैसला राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंचेंगे, उसके बाद से तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो क्लियर होना बाकी है। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। सदस्यता समाप्त होने का कारण सबको पता है कि क्यों सदस्यता समाप्त की गई है, लेकिन सदस्यता समाप्त होने की क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर डिटेल चर्चा करें तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं हेमंत सोरेन के पास। और अगर शर्त ये लगाई गई है कि सिर्फ उनकी सदस्यता फिलहाल समाप्त की गई है क्योंकि उन्होंने, जैसे ही रुपेश ऑप्शंस का जिक्र होता है, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि लगातार आप उनके ट्वीट्स देखिए, वो संकेत पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब हेमंत सोरेन विधायक नहीं रहे, सोरेन को इस्तीफा देकर चुनाव में जाना चाहिए। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को करप्ट नेता बता। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि ये खनन पट्टे के आवंटन का पूरा मामला था। मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए खुद के नाम उन्होंने ये आवंटन कराया, ये आरोप लगाया था बीजेपी ने। और फिर ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अब चुनाव आयोग ने पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। और सोर्सेस के हवाले से जानकारी यह सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने का फैसला लिया है चुनाव आयोग। तो ये बता रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। सदस्यता समाप्त होने का कारण सबको पता है कि क्यों सदस्यता समाप्त की गई है, लेकिन सदस्यता समाप्त होने की क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर डिटेल चर्चा करें तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं हेमंत सोरेन के पास।